अपने मैग्नेटिक डिस्क के बारे में। ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क में क्या होता है, मैग्नेटिक डिस्क में ये जो यानी कि डिस्क होती है वो ट्रैक और सेक्टर में बंटी होती है। यह जो डिस्क होती है वह ट्रैक तथा सेक्टर में बंटी होती है। अब ट्रैक और सेक्टर क्या होता है, जैसे मान के चलो यानी कि इस प्रकार से यानी कि आ गया और इसको 4 भागों में बांट दिया, फिर एक और आ गया और इसको थोड़ा और बढ़ा दिया और फिर यानी कि इसको यानी कि और बढ़ा दिया। जो इसमें घेरे हैं ना, घेरे, वो घेरे कितने हैं, 3 है, और ये घेरे को यानी कि ट्रैक कहा जाता है, ध्यान रखना। ये घेरे कितने हैं, 3 है, और एक घेरा होता है और इसको 4 भागों में बांटा है, देखो ध्यान से। तो ये जो 4 दे रखे हैं ना, ये घेरे के अंदर जो 4 भाग है इसको सेक्टर में बांटा है, ये सेक्टर होता है। तो सेक्टर जब काउंटिंग करेंगे ना, एक घेरे के अंदर देखो 4 है, ये तो 4 4 8 और 4 3 12, तो 12 तो सेक्टर हो गई, और ट्रैक कितने हो गए, 3 यानी कि ट्रैक हो गए। ठीक है, तब यानी कि मैग्नेटिक डिस्क में क्या होता है, यह जो यानी कि डिस्क होती है वो ट्रैक सेक्टर में बंटी होती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे यानी कि ट्रैक और सेक्टर मैंने आपको बता दिया, जो बड़े वाला घेरा है, ये घेरा है, ये तो यानी कि ट्रैक के रूप में काम करेगा, और ये जो दे रखा है ये सेक्टर के रूप में काम करेगा, और इसमें जो दे रखा है ना, ये 4 भाग दे रखे हैं, घेरा तो ट्रैक के रूप में, और जो इसके 4 भाग बांट रखे हैं, तो बड़े वाला है उसमें यानी कि भाग बांट रखे हैं, वो यानी कि सेक्टर के रूप में काम करेगा। फिर इसमें जो डाटा स्टोर होता है, वह सेक्टर में होता है, सेक्टर में होता है। अगर कोई डाटा करप्ट हो जाता है, ठीक है ना, जैसे कोई अगर डाटा करप्ट हो जाता है, तो उसे बैड सेक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बैड सेक्टर कहा जाता है। इसे एंटीवायरस द्वारा सही किया जाता है, इसलिए एंटीवायरस के द्वारा सही किया जाता है। ठीक है ना, देखो मैग्नेटिक डिस्क में क्या है, यह जो डिस्क होती है वो ट्रैक और सेक्टर के अंदर बंटी होती है, और मैंने आपको बताया जो घेरा वाला है वो तो ट्रैक है, और घेरे के अंदर 4 जो भाग यानी कि डिवाइड कर रखे हैं वो सेक्टर के रूप में गिने जाते हैं। ठीक है, और इसमें जो डाटा आता है वो सेक्टर से मिलकर यानी कि ट्रैक बनाता है, जो ट्रैक बनाते हैं ना वो सेक्टर से मिलकर बनता है डाटा। जैसे इसमें स्टोर होगा, ये यानी कि ये सेक्टर है, ठीक है, फिर इसमें स्टोर होगा तो ये भी यानी कि सेक्टर है, इसमें भी स्टोर होगा तो ये भी सेक्टर है, और इसमें भी स्टोर होगा तो ये भी है। अगर ये मान के चलो, अगर स्टोर होने के बाद अगर कोई दिक्कत आती है, कोई डाटा अगर करप्ट हो जाता है, तो उससे यानी कि बैड सेक्टर के रूप में जाना जाता है, और इसको यानी कि सही करने के लिए, ठीक है, वो एंटीवायरस डाला जाता है, उससे यानी कि इसको सही किया जाता है। ठीक है, अब देखो मैग्नेटिक जो डिस्क होती है, ठीक है, इसको यानी कि 2 भागों में बांटा है, इसे 2 भागों में बांटा है। पहली तो है हार्ड डिस्क, पहली कौन सी है, हार्ड डिस्क, और दूसरी है वो है फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। 2 भाग हो गए, ठीक है, एक तो हार्ड डिस्क और एक फ्लॉपी डिस्क। अब मैं थोड़ा सा ऊपर वाला थोड़ा साफ कर देता हूं। अब ऊपर देखो, अब हार्ड डिस्क के बारे में आता है, पहले हार्ड डिस्क के बारे में। अब हार्ड डिस्क में क्या होता है, इसमें डाटा ट्रैक तथा
सेक्टर में डिवाइड होता है हार्ड डिस्क के अंदर, ठीक है। अब मार्केट के अंदर इसके अलग अलग यानी कि साइज आ गए हैं। पहले यानी कि छोटा साइज था, अब इसके थोड़े और बड़ा आ गए हैं। हार्ड डिस्क को ये ऐसे कह सकते हैं, यह मेमोरी की सबसे बड़ी स्टोरेज क्षमता वाली डिवाइस है। हार्ड डिस्क है यह मेमोरी की सबसे यानी कि बड़ी स्टोरेज क्षमता वाली यानी कि डिवाइस कहा जाता है इसे। अब हार्ड डिस्क में देखो ध्यान से कैसे काम करता है, मैं थोड़ा सा एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं। जैसे मान के चलो अपने ये आ गया और इसके अंदर एक और हो गया और इसके अंदर एक और हो गया, इसको यानी कि ट्रैक और सेक्टर में बांटा हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से ये हो गया और ये हो गया, इसको भी ट्रैक और सेक्टर। ये बीच में एक यानी कि इस प्रकार से होता है और फिर इस प्रकार से ऐसे और इसको ऐसे, ये हो गया। ये है वो है आर्म एक्सेस, इसको बोलते हैं स्पेंडल, ठीक है। ये है ट्रैक और जो बीच वाला है ये है सेक्टर, ठीक है। ये जो है वो है रीड राइट हेड। अब जैसे ये जो डिस्क दे रखी है यहाँ पे जो ट्रैक और सेक्टर में बंटी होती है, जब यानी कि ये होती है ना रोटेट होती है, तो ये क्या करता है कि जो हेड होता है इस पे बार बार प्रहार करता है और ये डाटा को पढ़ने की कोशिश करता है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे यानी कि डाटा को पढ़ने की कोशिश करता है, ये भी यानी कि रीड राइट हेड है, ध्यान से ये भी पढ़ने की कोशिश करता है। और जो बीच वाला जो एंगल है इसमें यानी कि ये डिस्क है होती है, इसको बोलते हैं स्पेंडल। जब ये स्पेंडल घूमता है तो ये डिस्क भी अपने एरिया अपने दूरी पे यानी कि घूमती रहती है और ये बार बार यानी कि ये यानी कि यहाँ से यानी कि जो एंगल आता है ये रीड राइट हेड वाला, ये बार बार इसको यानी कि क्या करता है रीड करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हार्ड डिस्क अपनी छोटी सी स्ट्रक्चर के रूप में यानी कि काम करती है। अब इससे आगे अगर करवाते हैं तो देखो जो ये हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क होती है, ये हार्ड डिस्क यानी कि दो भाग यानी कि जो हार्ड डिस्क है इसके यानी कि दो भागों में बांटा है, ठीक है ना। इसको यानी कि दो भागों में बांटा है, दो भाग। पहला तो देखो यानी कि साटा है और दूसरा आता है पाटा। कौन कौन सा है, एक तो साटा और एक पाटा, ठीक है। याद रखना साटा एक तो और एक है पाटा। अब इसके अंदर ये याद रखना साटा और पाटा कौन सा है, ये तो है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, अटैचमेंट आ गया, ये पूरा नाम हो गया। और पाटा का पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट हो गया। ये इसका पूरा नाम है, याद रखना पैरेलल। जो ये पाटा है, ठीक है ना, और ये यानी कि एक साटा है, ये दो प्रकार के हार्ड डिस्क यानी कि, ठीक है। इसमें यानी कि दे रखा है साटा वाला और पाटा वाला। पाटा वाला देखो यानी कि पुराना है, ये यानी कि क्या है पुरानी जो हार्ड डिस्क आती थी वो पाटा होती थी और जो नई टाइप की आती है वो यानी कि साटा होती है, ठीक है। कारण पैरेलल में क्या होता था, पिन होती थी इस प्रकार से, ठीक है ना। ये पिन की संख्या यानी कि किसी में यानी कि 24 थी, ठीक है ना, अलग अलग पिनों की संख्या थी, इस प्रकार से यानी कि वो
लगा के अटैचमेंट करते थे। और ये यहाँ पे यानी कि जो एक प्रकार का यानी कि क्या है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी के रूप में यानी कि अटैचमेंट होता है, जो डायरेक्ट यानी कि सीधा हो जाता है, जैसे यानी कि यूएसबी टाइप का होता है इस प्रकार से, ठीक है। ये इस प्रकार से ये हो गया, ठीक है। और एक याद रखना का जो हार्ड डिस्क की जो स्पीड है या गति है, ठीक है ना, वो आरपीएम में मापी जाती है। हार्ड डिस्क की जो गति यानी स्पीड है, ठीक है ना, अब वो किस में मापी जाती है, आरपीएम का पूरा नाम है रिवॉल्यूशन पर मिनट। मिनट हो गया, ठीक है ना, याद रखना ये।